बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पीडीएम के अंदर जो दरारें हैं अब वो ईवानों में भी नज़र आ रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर आज जो सेनेट का पार्लिमानी साल का पहला इजलास था, उसमें आज बाकायदा तौर पे जो अपोजिशन बेंचेस हैं उसमें पीडीएम जो है वो दो हिस्सों में, अपोजिशन ही दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। इस हवाले से कुछ सेनेटर से बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि हुकूमत सारी एक तरफ और अपोजिशन एक तरफ, लेकिन इसके बावजूद गिलानी अपनी पीपल्स पार्टी और एएनपी की जो सेनेटर्स हैं उनकी नुमाइंदगी करेंगे, उनके बतौर सरबराह अपोजिशन में होंगे। और दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं ये पीपल्स बाकी जो 9 जमातें हैं पीडीएम की, जिसमें मुस्लिम लीग नून हो गई और जेयूआई फेस में दीगर जमातें जो हैं वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे ईवान के अंदर। अब 3 हिस्से हो गए हैं ईवान के अंदर। अपोजिशन पहले तो मैं सोच रहा था कि दरारें पड़ी हैं और शायद ये ख़त्म हो जाएं, शायद ये बयानात की हद तक हो, मरियम और बिलावल के बयानात, लेकिन अब तो ये पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा अब ये इत्तेहाद जो है वो टूट चुका है और अब कुछ बाकी नहीं रहा पीडीएम का। अगर बाकी है तो 2 हिस्से 3 हिस्से हैं और पीडीएम जो है अपनी अपनी अब सियासत शुरू कर दी है। मैंने अंदर भी देखा एक बिल के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी कुछ कह रहे थे, तो बाकी जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो कुछ कह रहे थे, डॉक्टर मुसद्दिक कुछ कह रहा था और कोई कुछ कह रहे थे। अगरचे करारदाद में यूनानिमस उनकी करारदाद अपोजिशन की मंजूर हो गई, लेकिन मुफादात जो हैं वो बाकायदा एलानिया तौर पर सामने आ गए। अब मैं ईवान के अंदर बात करता हूँ कुछ सेनेटर से और आपकी मुलाकात करवाता हूँ कि आज पहले दिन हालात कैसे रहे, क्या वाकई पीडीएम टूट चुकी है। अंदर जाके बात करते हैं तमाम सेनेटर से, जो हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के सेनेटर्स हैं उनसे बात करेंगे। जी इरफान सदीकी साहब, आज आपने ईवान में क्या देखा? पहला साल का मैंने तो आज ईवान में ईवान देखा और माहौल अच्छा था और खुशी हुई कि कोरोना के हवाले से हुकूमत के नुक्ता नज़र को बड़ी वाज़ेह शिकस्त हुई। लेकिन बड़ा वाज़ेह तौर पे सानिया निश्तर ने भी बड़ा अच्छा डिफेंड किया था। नहीं, सानिया निश्तर ने तो एक ब्रीफिंग दे दी ना जो बुलेट पॉइंट पे दी जाती है। आखिरी बात, अब पीडीएम 2 हिस्सों में तकसीम? नहीं, पीडीएम एक ही है। हमने तो बाकायदा इस बात का इजहार भी कर दिया फ्लोर के ऊपर भी और चेयरमैन साहब को सेपरेटली भी बता दिया कि हमारी ये जो 5 पार्टी के 27 मेंबरान हैं अपोजिशन के, इनको एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए। तो उसमें वाक़तन या मुस्तकिल तौर पे जी हमने तो मुस्तकिल कहा है जी। अब ये बाद में देखते हैं, अभी पीपल्स पार्टी के कुछ फैसले पीडीएम में आने हैं, कुछ फैसले पीडीएम ने करने हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है जी। थैंक यू। आज भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम को स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ ख़ानदान ने अभी तक कुछ नहीं सीखा, हालात से भी नहीं सीखा। लेकिन जब भी इस पे मुश्किल वक्त आता है तो ये फरियाद शुरू करते हैं और जब इनके मुश्किल वक्त गुजर जाते हैं तो ये फिर आंखें दिखाते हैं। और लेकिन आज भी मेरे चेयरमैन ने हमें हिदायत दी है, ये डायरेक्टिव्स दी हैं कि आप पीडीएम की लीडरशिप के बारे में बयानात न दें। लेकिन आज जो अजीम तारड़ ने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हमें अलग शनाख्त दे दे, तो ये वही बात है जो 2008 में मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कंसेंसस, और इस खानदान को कहा था कि आए हम सब मिल के इस मुल्क को बनाए। तो उसने मेमो गेट स्कैंडल में कोट पहन करके अदालतों का चक्कर शुरू किया। तो इस खानदान ने हमेशा यही किया और इस मुल्क को नुकसान देने में सबसे बड़ा हाथ इस खानदान का है। जी बिल्कुल, इस वक्त अनवारुल हक काकड़ मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर जो कि सेनेट में मौजूद थे। देखिए जी, इब्तिदा तो एक गुडविल जेस्चर के तहत हुई, अपोजिशन लीडर ने भी बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की, लीडर ऑफ द हाउस ने भी की, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी की, लेकिन अपोजिशन रैंक्स में एक डिवीज़न नज़र आई। डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ देयर गोल। लग नहीं रहा था कि कोई यूनाइटेड अपोजिशन है, लग रहा था कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद हर पार्टी ने अपनी जगह पे रखी हुई थी और वो अपने बड़े लोकल और पैरोकियल किस्म के जो एजेंडा था उसको कैरी करना चाह रहे हैं। कोई नेशनल अल्टरनेटिव नैरेटिव जो होता है उसका जो अपोजिशन का एक प्राइम रोल है वो इमर्ज होकर सामने नहीं आ रहा, विच इज़। लेकिन फिर भी वो करारदाद पास करने में कामयाब हो गए। देखिए, करारदाद इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उस वक्त तादाद उनके पास अवेलेबल थी, मगर उस करारदाद में जो प्राइमरी चीज़ थी कोविड के हवाले से पॉलिसी को जिस अंदाज में
डॉक्टर सोनिया निश्तर साहिबा ने गवर्नमेंट की और प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन को फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सप्लेन किया, उसकी एक बड़ी मैच्योर, इंटेलेक्चुअली साउंडेड जो प्रेजेंटेशन थी इंटरनेशनल सतह पे, नेशनल सतह पे, और इसमें पाकिस्तान एज अ सक्सेसफुल केस स्टडी के तौर पे उसने कैसे इस पेंडेमिक को रिस्पॉन्ड किया है। तो दूसरी जानिब से बदकिस्मती से सिर्फ वाइल्ड क्रिटिसिज्म आई है, कोई संजीदा उसमें अप्रिसिएशन नहीं थी, कोई समझ बूझ नहीं थी। अगर आपके पास तादाद ज़्यादा है जिसकी बुनियाद पे आप कोई भी करारदाद पास कर सकते हैं, वो ये राइट आपको नहीं देता कि आप झूठ का पलंदा लेकर तादाद की बुनियाद पे उसको पास करा लें। थैंक यू वेरी मच अनवर साहब। फैसल जावेद साहब, ये बताइएगा कि आज के ऐवान के अंदर की कार्रवाई क्या थी? वो तो करारदाद पास करवाने में कामयाब हो गए। समझ नहीं आई है। एक तो बिल्कुल ही बेतुकी सी करारदाद थी। दुनिया कुछ और कह रही है, फैक्ट्स कुछ और हैं। और सानिया निश्तर साहिबा ने भी और हमने भी बताया उनको कि ये फैक्ट्स हैं। वो तो अजीब सी करारदाद थी खैर, लेकिन ये है कि बाकी आपने जो सवाल पूछा PDM, देखिए PDM जो है वो अब माजी का एक हिस्सा है। PDM बनी थी 2020 में और 2020 में ही ख़त्म हो गई थी, और उसकी वजह पब्लिक ने रिजेक्ट किया। 11 पार्टियों ने मिल के कोशिश की जलसे करने की, लोग नहीं आए। वहीं पे PDM ख़त्म हो गई थी जब उनकी मूवमेंट, क्योंकि लोग करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलते, करप्शन के ख़िलाफ़ निकलते हैं, और उसका अमली मुज़ाहरा इमरान खान साहब ने करके दिखाया। जिस तरीके से उन्होंने आवाम को निकाला, पाकिस्तान की तारीख़ की रिकॉर्ड अवाम, रिकॉर्ड तोड़े सारे, और वो आपके पास फुटेजेस भी मौजूद हैं सारे। उतनी बड़ी पब्लिक को बाहर कोई नहीं निकालने में कामयाब हुआ जितना इमरान खान साहब हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा ऐवान का हाल कैसा था आज? हाल तो हाल है, लेकिन बात यह है कि आपके सामने है तितर बितर है PDM, और उसका अपने अमली मुज़ाहरा भी देखा आज। लेकिन उनके आपस में ज़ाहिर है मसले मसाइल हैं, तो हमें तो बस हम तो देख सिद्दीकी कह रहे हैं कि अपोजिशन में सिर्फ मुत्तहिद नहीं है, वैसे PDM एक है। वैसे एक है, किधर एक है? चले जो भी है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जब पब्लिक आपको सरोकार नहीं, PDM का स्ट्रॉन्ग होना सरोकार नहीं है, मुत्तहिद होना सरोकार नहीं है। ये अपनी पीक पे स्ट्रांग होके भी देख लिया उन्होंने, क्या किया? पब्लिक इनके साथ नहीं है ना, पब्लिक नहीं है, सबके मफादात एक तरह के हैं। ये जो कहते हैं ना अलग अलग मफादात एक तरह के हैं, सबका किसी तरह से इमरान खान साहब उनके जो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम उनकी मर्ज़ी की करते, सबका ही है। सब ने एक जैसा एक तरह का तर्ज़ हुकूमत रहा, एक तरह की करप्शन, एक तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, एक तरह के बैरून मुल्क असासे, और एक ही ख्वाहिश सबकी कि इमरान खान से किसी तरह NRO मिल जाए। तो वो एक ही तरह के मफादात हैं, एक तरह के हैं, इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। आखिरी बात सिर्फ पूछना चाहता हूँ, अब आइंदा भी ऐवान का माहौल ऐसा ही होगा? देखिए, अमान का माहौल तो हम तो समझते हैं कि तामीरी किरदार अदा करना चाहिए अपोजिशन को, और उसमें ये इस्तिलात की तरफ हम उनको कहते हैं कि आए, लेकिन बीच में वो वाला पेपर मत लेके आए। अल्लाह करे, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इतलात की वजारत जो भी मनसब आपको मिलता है कब मिलता है। डॉक्टर ज़रका मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सोहरवर्दी जो कि सेनेटर बनी है, नौ मुंतखब सेनेटर। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। आज ऐवान का हाल आप अपनी आंखों से बताइएगा, जो आप मुशाहिदा किया, और अपनी ज़बानी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बड़ा मज़ा आया। आज पहला दिन था ओथ टेकिंग के बाद। तो आपको पता है हम तो काम करने आए हैं, काम करने आए हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस काम के लिए हमें लाया है वो है कि हमने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ देना है, वो हम देंगे इंशाल्लाह ठोक बचा के। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सा, देखिए ये ऐवान में जब लोग आते हैं तो हम टैक्स पेयर की मनी से आते हैं, यानी यहाँ पर ये जितना कुछ भी है यहाँ का, ये सब आपका मेरा दिया हुआ टैक्स इसके ऊपर चलता है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, इधर ऐवान का वक्त भी बहुत कीमती है, क्योंकि 110 दिन शेड्यूल्ड हैं कि सेनेट के होने चाहिए साल में। इसमें बात जो है वो नपी तुली होनी चाहिए, और उसका कोई, हर बात का कोई नतीजा निकलना चाहिए। मैंने देखा बहुत लोग बड़ा वक्त ज़ाया करते हैं, बड़ा वक्त ज़ाया होता है। PDM का आपको इतिहाद टूटता नजर आया, अपोजिशन तो 2 हिस्सों में तकसीम होती है, आपने आज खुद देखी।
अपोजिशन तो 11 हिस्सों में तकसीम है। अपोजिशन वक्ती मफाद के तहत इकट्ठे हो जाती है जब उनको लगता है कि हमारे एनआरओ शायद करीब आ जाए, उसकी उनकी राल टपकती है कि किसी तरह एनआरओ उनके करीब आ जाए। वो राल टपकने की सारी स्टोरी है, बाकी है उनके अंदर कुछ नहीं। आपस में एक आदमी कुछ कह रहा होता है, दूसरा आदमी कुछ कह रहा होता है, एक उठ के जा रहा होता है, एक बैठ रहा होता है। तो अपोजिशन के अंदर कोई दम नहीं है। और जो उनके लीडर्स हैं वो तो ऐवान में, एक बीबी तो है ही नहीं एक ऐवान में, वो तो नाअहल हुई हुई है। तो कौन सी पीडीएम और कौन सा उनका इत्तेहाद, कुछ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। सर एक वो कह रही थी पीडीएम 2 हिस्सों में तकसीम। नहीं सर, मैंने कहा 11 हिस्सों में। सर पीडीएम का खौफ इतना है कि हुकूमत में कोई खलबली मच गई है। और आप देखते हैं अगर उनको खौफ ना होता, पीडीएम कोई ताकत ना होती, तो शाम में 10 ही मिनिस्टर इनके बैठते हैं और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो पीडीएम को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, पगड़ी उछालते हैं। अगर पीडीएम कोई ताकत नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है, तो फिर डरते क्यों हो? फिर उनको रोज़ाना क्यों याद करते हो? उनकी तशहीर क्यों करते हो? एक आखिरी से सवाल है, अपोजिशन 2 हिस्सों में। इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बेहतर ये होता कि हुकूमत गरीबों के लिए कोई पैकेज बनाते, रमज़ान पैकेज बना लेते। और गरीब इस वक्त जो है वो उनके बच्चे तड़प तड़प के भूख से मर रहे हैं, कोई मनसूबाबंदी नहीं है सिवाय इसके कि अपोजिशन को रोज़ाना रताड़ो, लोगों की तवज्जो मसाइल से हटाओ, मगर हो नहीं सकता। आखिरी बात, मुस्तकिल अपोजिशन 2 हिस्सों में तकसीम हुई है या कि आर्जी तौर पे कोई हिकमत है, उसके बाद फैसला होगा? देखिए, वक्ती तौर पे तो तकसीम हो चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आइंदा फिर देखें कि पीडीएम की क़यादत क्या फ़ैसला करती है, उसका इंतज़ार है। थैंक यू वेरी मच। ये चुकी है फिलहाल, उसके बाद पीडीएम की क़यादत हतमी फैसला करेगी कि क्या 2 हिस्सों में ही रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी थी कि ईवान के अंदर यकीनन और पीपल्स पार्टी अगर अपनी सियासत कर रही है तो फिर मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें अपनी सियासत करें। ये है ईवान के अंदर का हाल। और अपने तमाम मुशाहिदा कर लिया, तमाम सेनेटर्स की ज़बानी भी हमने सुना कि पीडीएम जो बाहर अभी हम देख रहे थे कि टूटती बिखर रही है, लेकिन ईवान के अंदर बाकायदा तौर पे 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है।